ओम शांति। ओम शांति। आप सबके मन में विचार होगा कि आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कैसे आए। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय आपको कैसे हुआ। शॉर्ट में मैं अपना अनुभव बताता हूं। बचपन में 10वीं कक्षा में था मैं, तब मुझे सबसे पहले स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी पढ़ने मिली। फिर हमारे ग्रैंडफादर ने कहा आप रामायण पढ़ो, तो कहा राम भगवान है। महाभारत पढ़ो कहा, फिर लगा कि विष्णु भगवान। तो कंक्लूजन में आया विष्णु ही सब कुछ है। लेकिन उसके बीच में एक संस्कृत में 31 श्लोक है और लास्ट श्लोक में लिखा, उसको कहते हैं अधिक मास, लीप ईयर। उस श्लोक में कहा अंत में भगवान कौन? अनंत, इन्फिनिट। तब थोड़ा अटक गया। तो विष्णु भगवान तो चित्र दिखाई देता है, चतुर्भुज विष्णु है, तो अनंत क्या, इन्फिनिट क्या? तब तक कॉलेज में आ गया। कॉलेज में मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए एक बाहर से एक एडवोकेट आता था। उन्होंने एक दिन एक प्रश्न पूछा कि ये जो शरीर है, ये खाता है, पीता है, बोलता है, ऐसी एक मूर्ति मंदिर में रखते हैं, उसको हार पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन वो कुछ खाता नहीं है, बोलता नहीं है, क्यों? डिफरेंस क्या है? सारे क्लास में किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे बाजू में फर्स्ट रोल में एक दूसरे स्टेट से आया हुआ लड़का था और उसका भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रोफेसर था और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान पूरा जानता था। उस भाई ने कहा आई विल शो यू। फिर मैंने पूछा कि आप मुझे किताब पढ़ो कहेंगे? नो, आई विल शो यू। हो गया। कॉलेज छूटा, रास्ते पर ही उनका घर था भाड़े पर, वहां लेके गया। तब तक उनका भाई आने वाला था, वो आया नहीं, लेकिन वहां एक चित्र लगा हुआ था जो शिव, ब्रह्मा कुमारी में शिव का जो सूर्य की किरणा जैसे लगता है, चमकता हुआ। तो उस कैलेंडर पर मेरे नजर गई, एकदम फ्लैश हुआ। वो जो कहा किताबों में कि अनंत कोटि, गीता में भी कहा कोटि सूर्य जितना प्रकाश है, ये चित्र है, इसकी स्टडी करना चाहिए। लेकिन घर बहुत दूर होता था। गए, शाम को ट्यूशन के लिए आते थे, 5 से 6। तो तब तक एक प्रोफेसर मिलता था, 6 से 7, 2 साल हम दोनों, समुद्र के किनारा था बहुत बड़ा, वॉकिंग करते थे। और मैं प्रश्न पूछता जाता था, क्योंकि मैंने महाभारत पढ़ा, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ा, अधिक मास के जो 31 श्लोक थे, पुरुषोत्तम मास के थे, उसके वो भी पढ़े हैं। तो मैंने कहा ये क्या? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी, उन्होंने भी कहा कि आत्मा के पर थोड़ा कुछ बताया है। तो ये सब सुनते, प्रश्न करते करते एक एक प्रश्नों का जवाब मिलता गया, अच्छी दोस्ती हो गई। तो 4 साल तक तो अच्छी तरह से पढ़ाई तक इसका बने रहे। तो वहां सेंटर भी खुला, 3 कॉलेजेस थे, सारे कॉलेज के स्टूडेंट भी आते थे। तो यहाँ ज्ञान स्पष्ट समझ में आया कि इस शरीर में आत्मा है। तो हमारे ग्रैंडफादर ने हमको ये जो पढ़ो कहा था, ही वॉज एडवोकेट,
40 साल हरिद्वार में थे। उन्होंने मुझे कभी भी आत्मा का ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कहा जीव को जीत लो, नींद को जीत लो, इतना तक कहा। लेकिन इस शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा का ज्ञान कहीं नहीं सुनाया। मैं उनको जाके बताता था, और एक दिन वो भी स्वयं आए आश्रम में। 85 इयर्स ओल्ड थे। कहता हाँ, अब समझ में आया। और उसके बाद परमात्मा कौन? सर्वव्यापी कहा, और पढ़ो नेति नेति कहा। जो गीता में कहा था कोटि सूर्य जितना प्रकाश, वो कैसे होगा? वो भी आत्मा ही है, लेकिन जनन मरण के चक्कर में नहीं आता है परम आत्मा। इसका ज्ञान इस प्रोफेसर के द्वारा फिर 4 साल कॉलेज तक सुना, समझा, लेकिन जो प्राप्ति चाहिए, अनुभूति चाहिए, वो नहीं है। उसके बाद मैं बॉम्बे में आए। बॉम्बे में 2 साल के बाद माउंट अबू गए। वहां सबसे पहले गया था मैं। तभी कुछ सेवा ऐसी हुई तो 8 महीना रहा। वहां मुझे लगा कि आत्मा को अच्छी तरह से जानना चाहिए, और समय खाली था। एकांत पहाड़ी पर जाके बैठ जाते थे शाम के समय पर, तो आत्मा का चिंतन करते थे। आत्मा क्या चीज है, कहां है? ज्ञान मिला। अभी आप ढूंढो अपने अंदर कहां है। फिर ऐसे एक दिन मैं बैठा था, तो सोचते सोचते परमात्मा कौन? वो भी मेरे जैसा ही है। कहा सर्वशक्तिवान, क्या सूर्य जैसे होगा? इतने में एक सफेद जैसे मर्क्यूरी स्टार मेरे सामने एक सेकंड के लिए आया। हमने कहा मैं भगत नहीं हूं, मुझे कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए। अगर भगवान है और वो हमारा है, हम उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं, हमारा अधिकार है। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव कहते हैं माँ बाप है, पालनहार है, तारने वाला है, तो क्यों साक्षात्कार? हम जब चाहे तब मिल सकते हैं, देखना चाहिए। फिर से दूसरे दिन उसी जगह पर बैठा। बैठते ही 2 घंटे तक मेरे सामने वो स्टार आया। 2 घंटे तक देखता रहा। फिर कमरे में गया, मैंने लिखा। आज मैं 2 घंटा बैठा था यहाँ, तो क्या किया? बैठते ही शुरू से 2 घंटे तक क्या किया मैंने, अर्थात मेरे मन में क्या चला, क्या विचार चले, क्या देखा, क्या महसूस हुआ, ये सारा लिखा। 2-3 पेज। वहां से 1978 से 84 तक मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया। मैं अभ्यास करता जा गया। मैंने रास्ता देखा, समझ में आया, आई हैव टू रीच द डेस्टिनेशन। मुझे वो प्राप्ति करना चाहिए। अगर वो मैं प्राप्त करूं तो मैं औरों को बता सकूं, दिखा सकूं। अभी पता नहीं, मेरा भ्रम हो सकता है, मेरी समझ मेरे अनुसार कुछ कर रहा हूं। तो 80 के बाद ही 82, 83, 84 में फाइनल विदेशियों के क्लासेस में व्यक्तिगत पहले बताता था। उस समय भी एक लंदन से एक एमबीबीएस पढ़ रही थी, फाइनल में एक बहन आई थी। उसको किसी ने कहा मेडिटेशन के लिए आप इनसे बात करना। उन्होंने हमको पूछा, तो मैंने वो जो लिखा हुआ पेपर था इंग्लिश में उनको दिया। 3 पेपर्स थे। हमने कहा आप पढ़ना, फिर क्या समझ में आया वो बताना। यू टेक 1-2 डेज। उन्होंने 2 दिन लिया। तीसरे दिन सवेरे आके बताया, और जो मैंने लिखा, मेरा समझ थी, वो मुझे स्पष्ट समझ में आया कि इसने
अच्छी तरह से पढ़ा और समझा और एक्सप्लेन किया। वो एक ही आज तक आज भी मेरे पास है लेकर। फिर इसको विदेशियों के क्लासेस में सुनाया। एक बहन ने 1 महीना सवेरे सवेरे 4 से 5 मेडिटेशन में बैठती थी, ये रिकॉर्डिंग सुन करके लिखा 39-40 पेजेस। तो उस समय शुरू का वो अनुभव, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी का। आज भी मैं मेडिटेशन में बैठेगा, उसी अभ्यास से बैठेगा। अब उसको सिंप्लीफाई किया, वेरी सिंपल, 2 घंटा 3 घंटा नहीं चाहिए। तो ये शुरू का अनुभव कि परमात्मा कौन है और उसका रूप, उसको प्राप्त करने की विधि चाहिए अभी आपको। ये हमने ऐसे किया, अब भी पूछेंगे आप, अगर हमें देखना चाहिए, इफ आई वांट टू डेवलप, इफ आई वांट टू डू मेडिटेशन, सिंपल, कुछ भी नहीं है। जैसे साइंस ने हमको सिखाया 2% हाइड्रोजन ले लो, 1% ऑक्सीजन ले लो, लेबोरेटरी में जाके बैठो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो पानी बनता है कि दूध बनता है। करना चाहिए। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। दूसरों ने कहा उसको मान के चलने वाले भगत है, फॉलोअर्स है, दे फॉलो अदर्स। उनके पास अपनी अथॉरिटी नहीं है। अगर आप अपनी अथॉरिटी चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो करो। क्या करो? कुछ नहीं, आराम से बैठो, सवेरे खाली जब हो, शाम को थोड़ा सूर्य को अस्त होने के बाद, संध्या काल, सूर्य उदय होने से पहले अपने आप से बात करो, टॉक टू यू, बी इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अपने अपने मीन्स 2 चाहिए। सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है, भारत 2 हाथ जोड़ता है। 2 हाथ जोड़ने की विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए, विधि है। तो यहां भी स्पिरिचुअल है। मेडिटेशन इज नॉट फिजिकल, योगा एंड योगा इज एक्सरसाइज। ये यूनियन, योग, आत्मा और परमात्मा, उसके पहले मेरे पास 2 शक्तियां हैं। अपनी शक्तियों को एक जगह फोकस करो। कैसे करें? कौन सी शक्ति है वो? तो मन और बुद्धि, which is lacking in our education up to today. तो lack of spirituality. तो मन प्रश्न करता है, मैं कौन? अपने आप से पूछो। अगर मैं जवाब दे दूं, आप कहेंगे ये आपके विचार है ना? दूसरों का नहीं चाहिए। आपका दिल, आपकी बुद्धि वो सत्य बोलता है। अपने आप से पूछो। इट इज अ रिसर्च। एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठकर मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करता है, दवाई की रिसर्च करता है। कोरोना के टाइम पर कितने साइंटिस्ट ने कितने रिसर्च किया, अपने आप नहीं आया। चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, इट इज एजुकेशन। तो ये रिसर्च ऑन सेल्फ, अपने आप से पूछो। बुद्धि जवाब देंगे, आई एम सो एंड सो, नो आई एम नॉट दिस, हु एम आई? मैं ये हूं, मैंने ये पढ़ा था, नहीं, मैंने ये सुना था। यू आस्क। अगर एक जवाब आएगा, आपकी बुद्धि आपको जवाब देगी, अरे आप सेटिस्फाइड, यस आई एम दिस, ओके। दूसरा पूछो, इफ आई एम सो एंड सो, तो मेरा रूप कैसा है? व्हाट इज माय फॉर्म? ये शरीर आज है, कल जला जाएगा। आप पूछो, वो आपको सही जवाब देगा। वो सत्य है, चैतन्य है। तीसरा पूछो, हम जानते हैं दैवी गुण और आसुरी गुण, इनेट क्वालिटीज एंड एडॉप्टेड क्वालिटीज। आप पूछो, क्रोध करना आपका गुण, आप चाहते हो? नहीं। पूछो, दैवी मेरे गुण कौन से? आपको पता है? इनर वॉइस, ट्रू कॉन्शियस आपके पास है, ही विल टीच यू।
दीज आर माई क्वालिटीज, उसी से बात करो, टॉक टू यू। चौथा पूछो, अगर मेरे पास एक गुण है, ये रूप है, तो मैं क्या करता हूं यहां? हाँ, इस भ्रुकुटी के बीच में, इन बिटवीन दिस टू आईब्रोज, एक सफेद चमकता हुआ सितारा में, स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं इन आंखों से देखता हूं। इफ आई वॉन्ट टू सी, आई मूव दिस आई बॉल। इफ आई वॉन्ट टू टॉक, मैं मुंह खोलता, नहीं तो बंद। चलना है तो पाँव खोलता हूं। आई एम ड्राइविंग दिस कार। मैं अलग। अगर मैं अलग हूं तो मैं कहां से आया? पूछ लो आप, टॉक टू यू। अपने आप से आप पूछ लो, मैं कहां से आया? बिकॉज आपको जो जवाब आ रहा है वो सही है। ये दूसरों का पढ़ा हुआ, सुना हुआ नहीं। अगर एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, तो आप अनुभव करो, आप दोनों। इट इज अ रिसर्च ऑन सेल्फ। यहां मेडिटेशन इज व्हाट? इट इज अ रिसर्च ऑन सेल्फ, बी इंट्रोस्पेक्शन का। दूसरों को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, तब आपके पास वो अथॉरिटी नहीं आती है। तो इसके लिए हमने आज भी मैं बैठेगा, यही इसको इंग्लिश में बहुत दुनिया भी कहती है, व्हाट इज मेडिटेशन? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस and connect with the supreme consciousness. How to activate? What is the system? तो वो चाहिए। तो इसलिए आप सबसे कि मैंने कैसे इसको प्राप्त किया, कैसे निश्चय हुआ। आज इतने 1978 से अब तक मैं माउंट आबू में हूं, जो हेडक्वार्टर है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। बहुत साधु संत भी आते हैं। इसमें आपको एक अनुभव बताऊं, भारत में 5,20,000 मस्जिद है, उनका संचालक माउंट आबू में आए थे। तो उनसे हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा मौलाना जी, हमारे पास दादी प्रकाशमणि है, भारत में सारे विश्व में 140 देशों में ब्रांचेस है, उन सबका संचालन करते, डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सुना आप भी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अल्लाह से ध्यान कैसे करते हो? तो 1 मिनट देखते चुपचाप खड़े हो गए। फिर कहा ये तो मुझे आप बताएगा। जैसे आपको बताया अभी कि आत्मा चिंतन करो, आपने आप से बात करो, तो आप परमात्मा से बात करेगा, वो शरीर के मां बाप नहीं। एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, वो बात करेगा ना। तब उसने कहा आज तक इतने साल हो गए, आज तक किसी ने मुझे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। आप वो व्यक्ति हो। इतने खुश हो गए, इतने खुशी से मिले। तो लोगों को समझ चाहिए, हम कर रहे बड़े छोटे नहीं है। इफ एक्सपीरियंस यू कैन शेयर, लेकिन आपके पास अधिकार है, यू हैव राइट। इसलिए कहा स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। हमने अपनी बात आपके सामने रखी, लेना न लेना इट इज लेफ्ट टू यू। इसलिए कहते हैं यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फुल मैन। क्योंकि प्राणी और मनुष्य में एक अंतर है। मनुष्य के पास बुद्धि है, वो बुद्धि को कोई नहीं पढ़ा सकता। ही हैज टू रियलाइज एंड ही हैज टू अप्लाई। तो इसलिए कंक्लूजन में मैं आप सबको अपनी तरफ से, अगर आप अपने प्रोफेशन में, पढ़ाई में, बिजनेस में, घर के कारोबार में, किसी प्रकार की कर्मों के अंदर अगर परफेक्शन चाहते हो, नीट क्लीननेस चाहते हो, एक्यूरेसी चाहते हो, पीसफुल एटमॉस्फेयर घर में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, एनीवेयर, तो
डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन, कर्मेशु कौशल्यम कहा। दिस कॉन्सेंट, दीज 5 प्रश्न जो बताया, with this you will develop your concentration, and concentration will bring perfection in your profession, in education, in everywhere else. Develop your concentration. देख, हर एक लोग चाहता है परफेक्शन चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज टेंशन? नथिंग। परफेक्शन है तो वहां टेंशन नहीं है। तो इसलिए आप सबसे बच्चे भी हो, बड़े हो, सबके लिए डेवलप दिस कंसंट्रेशन। इट इज मेडिटेशन टॉट इन दिस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। धन्यवाद। ओम शांति।